सभी प्यारे शिक्षक साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। SEAS की जो परीक्षा हो रही है, ये जो सर्वे किया जा रहा है, उसमें शिक्षक साथियों आपको 3 तरह की OMR शीट दी जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कई लोगों को ये सामग्री मिल गई होगी। तो आप देखोगे इसमें 3 प्रकार की OMR शीट हैं। इनको किस तरीके से फिल करना है, आज हम इनको एक एक करके जानेंगे। पहली OMR शीट जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यह है स्टूडेंट रिस्पॉन्स। ये बच्चा भरेगा, जो कक्षा 3 के बालक है वो बच्चा अपनी क्वेश्चन बुकलेट में भरेगा, निशान लगाएगा क्वेश्चन पर, और FI जो वहाँ पर नियुक्त किया गया है वो इसमें गोले काले करेगा। OMR शीट को कक्षा 3 के लिए FI को भरना है, याद रखिए। और कक्षा 6 और 9 के जो FI होंगे वो बच्चों को गाइड करेंगे और बच्चे स्वयं OMR शीट भरेंगे। याद रखें, कक्षा 3 की FI के द्वारा भरी जाएगी, कक्षा 6 और 9 में छात्र स्वयं भरेंगे। लेकिन बच्चों को हमें बताना होगा किस कॉलम में क्या भरना है, तो इसको जानते हैं। सबसे पहला कॉलम जो आप देख रहे हो, स्टूडेंट नेम, ऊपर आप देख पा रहे हो स्टूडेंट नेम, छात्र का नाम। तो याद रखें, ये जो भी चीज़ यहाँ पे फिल करना है वो आपको कैपिटल लेटर में भरवाना है। पहला कॉलम है स्टूडेंट नेम, तो हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करें। जैसे राम, बच्चे का नाम है राम, तो RAM, कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दूसरा कॉलम है आपका स्कूल। स्कूल का नाम भरना है आपको इस दूसरे कॉलम में। तीसरा कॉलम है ब्लॉक। ये ब्लॉक लगता है, जैसे धार ब्लॉक हो सकता है, तिरला ब्लॉक हो सकता है, गंधवानी हो सकता है, या आपके ज़िले में जिस ब्लॉक में स्कूल आता है उसका नाम। अगला नाम है आपका डिस्ट्रिक्ट, ज़िले का नाम लिखना है, और स्टेट का नाम। अगर आप MP से हो तो MP लिखें, मध्य प्रदेश पूरा लिखें, MADHY मध्य प्रदेश, है ना, पूरा लिखना है आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, UDICE। आप देख पा रहे हो शिक्षक साथियों, हर स्कूल का एक UDICE कोड होता है, तो इस वाले कॉलम में आपको UDICE फिल करना है। यहाँ पर अंकों में लिख देना है। पहले ये जो बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्स में लिखना है अंकों में, आपको अंकों में लिखना है UDICE। ये जूम कर देता हूँ मैं आपको, UDICE यहाँ लिखना है आपको अंकों में। एक बॉक्स में केवल एक ही अक्षर लिखें, एक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें। इसमें लिखता हूँ 23 150 6 3 0 0 1 2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पहले भी OMR शीट भराई होगी बच्चों से। ठीक उसी प्रकार भरते जाना है आपको। पहला अक्षर है आपका 2, तो 2 नंबर का जो बॉक्स आपको काला करना है। ये जो 2 नंबर का है इसको पूरी तरीके से काला करेंगे, आधा अधूरा ना छोड़ें, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है स्कूल कैटेगरी। अब आपका जो संचालित स्कूल है वो कक्षा 1 से 5 तक है, या 1 से 8 तक है, या तीसरे नंबर पे 6 से 8 तक है, या चौथे नंबर पे 1 से 10 तक है। मान लो आपका कक्षा 1 से 8 तक स्कूल लगता है, तो इस वाले कॉलम में ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, इस वाले कॉलम में उसका नंबर लिखना है। जैसे 8 तक लगता है, 1 से 8, तो इसके 1 से 8 का नंबर है 2, तो यहाँ पर 02 भर दीजिए आप, और इसके सामने वाला गोला ये वाला ब्लैक कर देंगे हम। ठीक इसी प्रकार अगला है आपका, क्या आपके इस विद्यालय में प्री प्राइमरी है? प्री प्राइमरी जैसे LKG UKG लगता है कि आपके विद्यालय में, तो जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं वो इस पर नो टिक करेंगे, और जो आपके प्राइवेट स्कूल में जिसको FI करनी है वो इस पर यस टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा एरिया कोड। आपका जो विद्यालय है वो किस क्षेत्र में संचालित है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में संचालित है
तो आप 1 भरेंगे इसमें, और अगर आपका शहरी क्षेत्र में संचालित है तो 2 भरेंगे। तो ज़्यादातर सरकारी स्कूल आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेंगे, और आप देख लेना एक बार, ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल भरेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो हम आगे देखते हैं। अगला कॉलम है हमारा मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो कौन देखता है, तो ये जो किसके द्वारा मैनेज की जाती है स्कूल। जैसे अगर हम धार डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 002 इस कॉलम में आएगा 002। अगर आपके विद्यालय ट्रैवल क्षेत्र में आते हैं तो ट्रैवल वेलफेयर डिपार्टमेंट को संचालित करता है, तो 002 आना है इसमें कोड में, और 2 नंबर वाले बॉक्स को हम काला कर देंगे, इस वाले बॉक्स को। अगला देखिए टाइप ऑफ स्कूल। अब आपका स्कूल केवल लड़कों के लिए है, केवल लड़कियों के लिए है, या लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं उसमें, उस हिसाब से सिलेक्शन करेंगे। अगर आपके विद्यालय में लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं तो को एजुकेशनल आएगा, 3 नंबर का बॉक्स काला करेंगे ये वाला। आगे देखते हैं मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशंस। माध्यम क्या है, अगर अंग्रेजी माध्यम है तो हम इसमें फिल करेंगे हम अंग्रेजी का कोड। देखिए इसमें नीचे आ रहा है आपका कोड अंग्रेजी का 19। अगर इंग्लिश मीडियम है, प्राइवेट स्कूल आप देखो अधिकतर आपको इंग्लिश मीडियम के मिलेंगे। जिन एफआई की ड्यूटी प्राइवेट स्कूलों में लगी है वो इंग्लिश 19 फिल करेंगे, यहाँ पर 19 नंबर वाला 19 वाला फिल करेंगे। अगर माध्यम हिंदी है तो 04 फिल करेंगे। जो सरकारी स्कूल में है वो 4 फिल करेंगे। स्कूल की शिफ्ट के बारे में बात करें, मॉर्निंग शिफ्ट। आपका विद्यालय अगर सुबह 8 बजे से 12-1 बजे तक संचालित है, मॉर्निंग शिफ्ट आएगा। डे शिफ्ट आएगा आपका 10 बजे से 4 बजे तक, या इवनिंग 12 के बाद जो विद्यालय लगते हैं वो इवनिंग शिफ्ट में आएंगे। तो जो सरकारी स्कूल हैं वो डे शिफ्ट में आते हैं, तो आप 03 क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर 03 भर देंगे। आगे देखते हैं कॉलम क्या क्या दिए गए हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं हम। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कैटेगरी के बारे में बात हो रही है इसमें। बुकलेट सेट नंबर, हर बच्चे को एक बुकलेट दी जाएगी, उसका सेट नंबर भर देंगे इसमें। स्टूडेंट आईडी, जो आप बच्चों की सैम्पलिंग करोगे, स्टूडेंट आईडी निकालोगे, तो इस कॉलम में स्टूडेंट आईडी भर दी जाएगी। ग्रेड, अगला ऑप्शन है ग्रेड का। ग्रेड कक्षा 3 के लिए है, या 6 के लिए है, या 9 के लिए है, तो वो गोला काला कर दिया जाएगा। स्टूडेंट का जेंडर, लड़का है या लड़की है, या अदर है, इसमें भर दिया जाएगा। सोशल ग्रुप, इसमें आएगा आपका अगर बालक या बालिका जो छात्र है वो एससी वर्ग से है तो 1 नंबर लिखेंगे, एसटी से है तो 2, ओबीसी के लिए 3, जनरल के लिए 4, और 5वां कॉलम जो है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है। याद रखें, जो जनरल वर्ग के कुछ छात्र होते हैं जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन से आते हैं तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस भरना है, 5 नंबर का गोला काला करेंगे। CWSN, कई शिक्षक साथियों की क्वेरी आती है कि ये CWSN क्या है। ये जो CWSN क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो छात्र विकलांग हैं उनके लिए है ये ऑप्शन। अगर आपका छात्र विकलांग है, किस प्रकार की उसमें विकलांगता है, तो उनको ये ऑप्शन भरना है। मान लो कोई चलने फिरने में असमर्थ है तो पहला ऑप्शन फिल करेंगे LD आएगा, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी। अगर किसी को देखने में समस्या होती है तो VI के आगे क्लिक करेंगे। और ये विभिन्न प्रकार की विकलांगता हैं, तो जिस प्रकार की विकलांगता है उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। आगे जो सीट आप प्रारंभ हो रही है इसमें आप देखोगे, इसमें है पीपल क्वेश्चनायर। इसके बारे में आपको बता दूं शिक्षक साथियों कि ये जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपको ही फिल करने हैं। बच्चों से एक क्वेश्चन पूछेंगे, जो पीपल क्वेश्चनायर है, हर बच्चे से जो FI होगा वो क्वेश्चन करेगा इंटरव्यू मोड में, जिस प्रकार से इंटरव्यू लेते हैं, और बच्चे के जो आंसर आएंगे उसके आधार पर ये FI को फिल करने हैं 20 क्वेश्चन। देख पा रहे हो स्क्रीन पर आपके सामने ये जो 20 क्वेश्चन हैं पीपल क्वेश्चनायर, ये FI को भरने हैं। बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे 20,
बच्चा जो जवाब देगा उसके आधार पर फिल करने हैं, FI को ही फिल करने हैं। और ये जो नीचे स्टूडेंट रिस्पॉन्स लिखा है, ये आपके 60 के 60 क्वेश्चन हैं। इन 60 के 60 क्वेश्चन को बच्चा स्वयं हल करेगा और टिक करेगा। मेरी शिक्षक साथियों से सलाह है कि 3 नवंबर को जो एग्ज़ाम है उससे पहले एक दिन जा कर के आप चाहो तो इस OMR शीट की फ़ोटोकॉपी बच्चों को दे दें और बच्चों से एक बार प्रैक्टिस कराएं। और जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन भी आप एक तरीका अपना सकते हो कि पहले बच्चों से पेंसिल से गोले भरवा लें। पेंसिल जो HB पेंसिल आता है, काठ वाली पेंसिल आती नटराज की, उससे भरवा लें। अगर वो सही भर रहा है एक बार चेक कर लें आप, और उसके बाद फिर ब्लैक या ब्लू जो बॉल पेन आता है उससे फिल करा दें। इससे गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ शिक्षक साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। धन्यवाद।